गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी क्लासेस में नीरज सर के द्वारा आप सभी को स्वागत है। मैं आपको पिछले क्लास में 3.1 का पहला नंबर सवाल का बीजगणितीय निरूपण बताया था। ये बीजगणितीय निरूपण है। अब ग्राफीय निरूपण बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला समीकरण है, उसमें एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे ताकि हमको दूसरी ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे ग्राफ में खींचने में कठिनाई नहीं हो। जैसे हमने यहाँ 0 रखा है तो 0 रखेंगे तो जीरो यहाँ एक्स की जब 0 हो जाएगा, -7y + 42 = 0, -7y ये 42 उधर जाएगा, 0 तो कुछ है तो 42 उधर जाएगा तो -42, y का वैल्यू निकला होगा तो -7 से भाग देंगे तो 7 × 42 हो जाएगा। अब दूसरा पहले ही समीकरण में फिर एक दूसरा मान रखने के लिए यहाँ x का मान 7 रखे, ऐसा मान रखना है ताकि हमको y का वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाए। कोशिश हम यही करेंगे कि प्राकृत संख्या के रूप में प्राप्त हो ताकि हमको ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ में 7 रखेंगे, x का वैल्यू 7 रखेंगे, यहाँ में -7y + 42 = 0, -7y 42 7 49 होता है, +49 उधर जाएगा तो -49, y बराबर -49 हो तो -7 यानी कट गया तो 7 हो गया। तो पहला मान आपको निकल गया। अब दूसरा मान निकालेंगे, एक 0 7 हो गया, दूसरा 7 7 हो गया पहला से। अब दूसरा हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। ये पहला हो गया। अब दूसरा हमारा यहाँ लिख दे रहे हैं, दूसरा का x और y। यहाँ पर हम x का मान 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में नहीं लाना है कि y को 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, है ना। दूसरा समीकरण में y बराबर 0 रखने पर x -3 × 0 -6 बराबर 0, या x है -0 -6 बराबर 0, या x बराबर 6 हो जाएगा, -6 उधर जाएगा तो x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6, y का मान 0। ठीक है। अब अगला रखेंगे y का मान, एक y का मान 1 रख दे रहे हैं। दूसरा समीकरण में y बराबर 1 रखने पर x -3 × 1 -6 बराबर 0, या x -3 -6 बराबर 0, या x -9 बराबर 0, या x बराबर 9। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, x का मान 9 और y का मान 1। यहाँ 9 रखेंगे तो 9 में से 6 गया 3, 3 एकम 3 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका समीकरण, आप दोनों समीकरण का 2 पॉइंट्स ले लिए। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। अब इसको हम ये आप एक बार समझ लीजिए फिर से। दूसरा समीकरण में y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो y x का मान इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। दूसरा में खाली 1 रखे हैं तो -3 एकम 3 हो जाएगा, -6 -9 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। अब इसको हम साफ कर रहे हैं और इसका हम पॉइंट खींचेंगे। तो पॉइंट कैसे खींचेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। x का मान 0, y का मान 6, y का मान 6 जो है ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। समय जगह कम है इसलिए थोड़ा ना, इधर x डैश होता है, इधर y डैश होता है। तो माइनस वाला संख्या इधर होता है, x का, y का माइनस वाला इधर होता है। हमारे पास यहाँ सब प्लस वाला ही संख्या है। तो 0 6 यानी ये 6 जो है मान वहाँ रख देंगे। ये लाइन जो होता है वो x का मान 0 है, ये x का 2 है, ये x का 4 है। अब साथ साथ है यानी कि 6 इधर से बीच से जाएगा और यहाँ इधर से भी इधर आएगा, इधर से इधर और इधर से भी इधर। तो एक पॉइंट ये हो गया, ये साथ साथ को निरूपित करेगा। ये साफ कर दे रहे हैं। ठीक है। ये है एक पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। अब इसको अगला में x का मान 6 और y का मान 0। एक आपका x का मान 6 और y का मान 0। x का मान 6 में से 6 गया 0। x का मान 6 और y का मान 0, एक ये हो गया। अब फिर हो गया 9 और 1, x का मान 9 यहाँ पर आएगा, इधर से 1। अब इसको स्केल से अच्छा से खींचेंगे
तो आपका इसका आंसर आएगा 42 में रहता है। इसका आंसर देखिए तो थोड़ा सा यहाँ आप 42 बराबर 0, ये जगह का कमी है, इसको थोड़ा सा हम आपके सामने इसको दूसरी विधि से हल कर दे रहे हैं, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। 7 में से 3 के 4y, 4y बराबर 12, 42, 48, 48, y बराबर 12 हो जाएगा, 12, y बराबर 12, यानी इधर 12, अब y बराबर 12 रखेंगे तो 12 से 84, 84 में से 42, 42 से 12, यहाँ से ये 12 और 42, ये जो लाइन जाएगा इससे होते हुए जाएगा, और ये भी लाइन जब जाएगा इससे होते ही जाएगा। ये आपका ये फर्स्ट है, इसका वैल्यू दिया है 0.6 ये, और दूसरा आपका है 7 और दूसरा ये समीकरण कौन है तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, और दूसरा आपका हो गया 6 और ये हो गया आपका 9 x का मान, ये दोनों आपका कटेगा, स्केल से अच्छा से खींचा जाएगा है ना। इस पर x का मान वैल्यू हो जाएगा आपका y का वैल्यू माइनस y का वैल्यू 12 और x का वैल्यू 42 पर ये कटेगा, ठीक है। तो ये आपका ये ग्राफीय निरूपण हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगे तो इसे पुनः पूछे, है ना। इसमें क्या आपको क्या करना है, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो इस ग्राफ में इस समीकरण युगों का दूसरे किसी विधि से हल कर देंगे, और हल करने के बाद रफ में हल कर देंगे, और जो हल आएगा उसके अनुसार आप ग्राफ खींचेंगे तो आसानी से खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। अब आगे के नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे, फिर पुनः आपसे आग्रह है कि इसे देखें और कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल MSc क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट जानकारी मिलता रहे। थैंक्स।